हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तब कह सकते हैं जब उन दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। बट मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि दो ट्राइंगल्स को सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। हमें दोनों ट्राइंगल्स में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स को ऑब्जर्व करना होता है, यानी कि टोटल 6 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तब जाके हमें एक छोटी सी चीज पता लगती है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बस दोस्तों, इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैथमेटिशियन ने और रिसर्च की और हमारे सामने कुछ ऐसे रूल्स रखे जिसकी हेल्प से हम कुछ इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स की हेल्प से बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैथमेटिशियन ने अपने सबसे पहले रूल में हमसे ये कहा कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं और उन दो साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल अगर इक्वल होता है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि अब हमें बाकी की साइड्स और बाकी के एंगल्स मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखा दोस्तों, पहले हमें 6 इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी पड़ रही थी और अब हमें सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, दो साइड्स और उसके बीच में बनने वाला एंगल। तो हुआ ना कितना सिंपल। तो आइए अब देखते हैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, हमने दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या देखा कि दोनों ट्राइंगल्स में कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, और वो दो साइड्स कौन कौन सी थी? बीसी इज इक्वल टू क्यूआर एंड एबी इज इक्वल टू पीआर। ये तो साइड्स की बात हो गई। और इन दो साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। तो बस हम इन तीनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ट्राइंगल्स के चैप्टर में जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उन्हें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उनकी नेमिंग करना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आप ट्राइंगल एबीसी बोलिए या एसीबी, आपके विषय। तो मैं तो रखूंगा ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसकी नेमिंग हम गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से करते हैं, और गिवन इंफॉर्मेशन में भी हम सबसे पहले एंगल्स की हेल्प लेते हैं, बिकॉज एंगल से नेमिंग करना बहुत ही आसान होता है। तो एंगल से रिलेटेड हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पता है कि जो एंगल बी है वो एंगल आर के इक्वल है। तो बस ट्राइंगल एबीसी में बी अगर सेंटर पे है तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो आर है वो भी सेंटर पे लाई करेगा। सिमिलरली अब हमें बाकी इंफॉर्मेशन तो देखिए साइड्स की है, अब साइड्स की हेल्प से नेमिंग कैसे करते हैं ये बहुत मजेदार है। जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, राइट। अब हमने अभी अभी देखा कि जो बी है वो आर के इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो सी है वो क्यू के इक्वल होगा। तो बस ट्राइंगल एबीसी में जो सी है बिल्कुल लास्ट में है, तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो क्यू है वो भी लास्ट में आएगा। तो बस सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग हमने आर और क्यू को तो फिक्स कर दिया, अब क्या रह गया? पी, वो सबसे पहले आ जाएगा। सो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू। और यहां पर हमने कौन सा रूल यूज किया है उसे भी बताना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमने क्या किया था दोस्तों, दो ट्राइंगल्स में हमने दो साइड्स का यूज किया था, तो उस साइड्स को मैं एस से अगर शो करूं और उन दो साइड्स के बीच में आने वाले एंगल को हमने कंसीडर किया था, तो रूल क्या बना? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। तो आइए अब इस रूल को डिफाइन करते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। यानी कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उसके बीच में आने वाले एंगल के इक्वल होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी एसएएस रूल की हेल्प से एग्जांपल 1 को सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।